हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबसे अपनी एक पसंदीदा कहानी शेयर कर रही हूँ। खलील जिब्रान की महत्वाकांक्षी फूल। एक अति सुंदर छोटा सा सुगंध देने वाला नीला फूल था जो अन्य फूलों के बीच बड़ी नम्रता से रहा करता था और उस एकांत बगीचे में प्रसन्न हो झूमता रहता था। एक दिन प्रातःकाल जब ओस की बूंदें उसकी पंखुड़ियों को सुशोभित कर रही थी, उसने अपना सिर ऊपर उठाया और इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसने देखा कि एक सुंदर गुलाब का फूल गर्व से सिर उठाए बड़ी ही शान से खड़ा है। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश में एक हरे रंग की हीरे की जलती हुई मशाल हो। ये देखकर उस छोटे से फूल ने अपने नीले होठों को खोला और कहा, इन फूलों में मैं ही सबसे अधिक अभागा हूँ। इनके बीच मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रकृति ने मुझे छोटा और गरीब क्यों बनाया है? मैं पृथ्वी से ही लगा रहता हूँ और अपना सिर नीले आकाश के ऊपर उठा नहीं सकता और ना ही अपने चेहरे को गुलाब की भांति सूर्य की ओर मोड़ सकता हूँ। गुलाब के फूल ने उस छोटे फूल की ये बात सुन ली और सुनकर हंसने लगा। बोला, तुम्हारी बातें कितनी विचित्र हैं। तुम सौभाग्यशाली हो किंतु अपने सौभाग्य को समझ नहीं पाते। प्रकृति ने सुगंध और सुंदरता दोनों ही चीजें दी हैं जो बहुत कम लोगों का भाग्य है। अपने इन विचारों को त्याग कर जो मिला है उसी में संतोष करो। याद रखो, जो छोटा बन के रहता है वही ऊपर उठता है और जो बड़ा बनने का प्रयत्न करता है या अपने को बड़ा समझकर स्वयं पर गर्व करता है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। छोटे फूल ने कहा, तुम मुझे इसलिए सांत्वना दे रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास वो सब है जिसकी मैं आकांक्षा रखता हूँ। तुम स्वयं को बड़ा प्रदर्शित करके मुझे चिढ़ा रहे हो। एक भाग्यवान की नसीहतें एक अभागे के लिए कितनी कष्टदायक होती हैं। दुर्बल को परामर्श देते समय बलवान कितना कठोर बन जाता है। प्रकृति ने भी उस नीले फूल और गुलाब के फूल की बातचीत सुनी। वो प्रकट होकर बोली, मेरे भाई छोटे फूल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो अपने विचारों और कार्यों में सदा ही नम्र और मधुर रहे हो। किस लोभ ने तुम्हारे हृदय में घर कर लिया है और तुम्हारी बुद्धि को निर्बल बना दिया है? तब नीले फूल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे वात्सल्यपूर्ण करुणामयी माँ, मैं तन मन से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके तुम मुझे एक दिन गुलाब बनने की आज्ञा दो। तब प्रकृति ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। इस अंधी लालसा के पीछे जो छिपी हुई विपत्ति है उससे तुम अनभिज्ञ हो। यदि तुम गुलाब बन जाओगे तो तुम्हें अफसोस होगा और पश्चाताप के अतिरिक्त तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। नीले फूल ने जिद की, मुझे भी एक ऊंचा गुलाब का फूल बना दो, क्योंकि मैं भी गर्व से अपना सिर ऊपर उठाना चाहता हूँ। तब प्रकृति ने यह कहते हुए आज्ञा दे दी, हे अज्ञानी और विद्रोही छोटे फूल, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करती हूँ। फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना यदि उससे तुम पर कोई विपत्ति टूट पड़े। और प्रकृति ने अपनी रहस्यपूर्ण जादू की उंगलियों को फैलाया और नीले फूलों की जड़ों को छू दिया। तुरंत ही वो बड़े आकार में बदल गया और बगीचे के सभी फूलों से ऊंचा उठ गया। अचानक गहरे काले बादल आकाश में घिर आए और हवा ने क्रुद्ध आंधी का रूप ले लिया और सारे वायुमंडल की शांति को छिन्न भिन्न कर दिया। प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा ने अचानक उस बगीचे पर धावा बोल दिया। तूफान ने धरती से सटे छोटे छोटे पौधों को छोड़कर अन्य सभी पौधों को जड़ से उखाड़ फेंका, शाखाओं को तोड़ दिया और ऊंचे पुष्पों के तनों को चीर दिया। इस तूफान से उस एकांत बगीचे की बहुत हानि हुई। तूफान शांत हुआ और आकाश साफ हो गया। छोटे नीले फूलों के परिवारों को छोड़कर जो तूफान में धरती के सीने से चिपट गए थे और बिना किसी के हानि के सुरक्षित थे, बाकी सभी फूल ध्वस्त पड़े थे। पेड़ पौधों की दुर्दशा देखकर नीले फूलों में से एक ने कहा, देखो तो तूफान ने अभिमानी पुष्पों का क्या हाल कर दिया है। दूसरा नीला पुष्प बोला, हम छोटे हैं और पृथ्वी के समीप रहते हैं, परंतु हम देवी क्रोध से सुरक्षित हैं। तीसरा बोला, तूफान पर हम अधिकार पाने में असमर्थ हैं क्योंकि हम कद में छोटे हैं। इसी समय नीले पुष्पों की रानी ने अपने बगल में पड़े उस बड़े से नीले फूल को छिन्न भिन्न अवस्था में देखा और कहा, देखो मेरे बच्चों, लालच ने उस छोटे फूल की क्या दुर्गति बनाई
जो केवल 1 घंटे के लिए अभिमानी बड़ा फूल बन सका था। इस दृश्य को अपने सौभाग्य के लिए सदा स्मरण में रखो। ये सुनकर उस मृत पाए बड़े फूल में हरकत हुई और वो अपनी बची खुची शक्ति को बटोरकर बड़े ही शांत भाव से बोला, तुम सब आत्मसंतुष्ट और निरहंकारी मूर्ख हो। मुझे कभी तूफान से भय नहीं लगा। कल तक मैं भी संतोषी था और अपने जीवन से संतुष्ट था, परंतु वह आत्मसंतोष ही मेरे अस्तित्व और जीवन की उन्नति के बीच दीवार बना हुआ था। वही मुझे दुर्बल, आलसी, शांत और मस्तिष्क को धैर्यवान बनाए हुआ था। भय से पृथ्वी पर चिपटे रहकर मैं भी ऐसे ही जीवन व्यतीत कर सकता था जैसा तुम अब बिता रहे हो। मैं भी तुम्हारी तरह शीत की प्रतीक्षा कर सकता था कि वो मुझे बर्फ के कफन से ढक दे और मृत्यु को सौंप दे, जैसा कि अभी छोटे फूलों के साथ होता है। किंतु मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने अपने हीन संसार के बाहर विश्व के रहस्यों को पहचान लिया है। ये एक ऐसा कार्य है जो तुमने कभी नहीं किया। मैं अपने मन में आए लालच की उपेक्षा कर सकता हूँ, परंतु मैंने रात्रि की नीरवता में लौकिक और परालौकिक तत्वों को आपस में बातचीत करते हुए सुना कि सत्ता के पार की आकांक्षाएं ही हमारे अस्तित्व का प्रधान उद्देश्य हैं। उसी समय मेरी आत्मा ने विद्रोह किया और मेरे हृदय में अपनी सीमित सत्ता से ऊंचा स्थान प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हुई। मैंने अनुभव किया कि तारों के गीत पाताल नहीं सुन सकता। तभी मैंने अपने हीनता के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया। उसकी आकांक्षा करने लगा जो मेरा नहीं था। यहाँ तक कि मेरी विद्रोही भावना ने एक शक्ति के रूप में परिणित रूप ले लिया और मेरी लालसा ने मेरी आकांक्षा का रूप ले लिया। प्रकृति, जो हमारे गंभीर स्वप्नों का प्रधान विषय है और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मुझे अपनी जादू की उंगलियों द्वारा एक बड़े फूल में परिवर्तित कर दिया। ये सुनकर कहकर वो बड़ा फूल चुप हो गया और फिर अभिमान और सफलता मिश्रित क्षीण स्वर में बोला, मैं कुछ देर तक एक भव्य शानदार फूल की तरह रहा हूँ। कुछ देर के लिए मेरी सत्ता एक सम्राट के समान रही है। मैंने विश्व को गुलाब की दृष्टि से देखा है। मैंने नवमंडल की कानाफूसी गुलाब के कानों से सुनी है और प्रकाश की तहों को गुलाब की पंखुड़ियों से सुना है। क्या कोई है जिसने ऐसा सम्मान प्राप्त किया हो? ये कहकर उसने अपना सर झुका लिया और दम तोड़ती हुई आवाज में हाँफते हाँफते बोला, मैं अब चैन से मर सकता हूँ। मैं अब चैन से मर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। मैंने अपने ज्ञान को अपनी जन्म जन्म की संकीर्णता के बाहर विश्व में विस्तृत कर दिया है। यही जीवन के अस्तित्व का रहस्य है। तब गुलाब फड़फड़ाने लगा। धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियाँ सिमटने लगी और होंठों पर एक स्वर्गीय मुस्कान के साथ उसने जीवन की अंतिम सांस ली। सचमुच में जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं ना, तभी हमें वास्तव में पता चलता है कि हमें क्या सुख देता है, हमें क्या पाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी। तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है और जीवन में वो पाना है जो चाहिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों।